बीमारियों को देखकर, पीड़ाओं को देखकर, समस्या को देखकर, लकवा को देखकर अगर आप घबरा जाते हैं तो आप मन में पहले से हार गए हैं। याद रखिएगा, मन पराजित नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अपने मन की आपको रक्षा करना पड़ेगा। मन में आप जो बोएंगे वही सामने पैदा होगा। मन में आप जो बोएंगे वही आपके मुंह से आएगा और वही इस दुनिया में पैदा होगा। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, सबका मन परमेश्वर के वश में है। व्यस्त विवरण की किताब 2 अध्याय और उसकी 25 वचन आप पढ़िएगा। आपके पति का भी मन, आपकी पत्नी का भी मन, आपके पड़ोसी का भी मन, आपके गांव वाले का भी मन परमेश्वर के वश में है। जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। हालेलुया। सबका मन, किसका मन? सबके मन में मैं तेरे लिए डर और भय समवा दूंगा। अर्थात सारे संसार के लोगों का मन, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, कोई भी हो, सबका मन परमेश्वर के वश में है। हम वहां पर देखते हैं उन इजरायली लोगों के भी मन में यहोशू के प्रति परमेश्वर ने भय को समवाया और उनके आगे आगे जो लोग आते जाते थे, कनानी, हित्ती, इन सब के मनों में भी परमेश्वर ने भय को समवा दिया। अब याद रखिएगा, मन ही है जो इंसान को चलाता है। सुनिए, मन ही है जो इंसान को क्या करता है? चलाता है। आपका मन आपको चलाता है। आप मन में जो सोचते हैं उसके हिसाब से आपका शरीर चलता है, उसके हिसाब से वो शरीर आपका करता है। यीशु मसीह ने कहा, कुछ और मत बदल, धर्म मत बदल, अपना जाति मत बदल, अपना रूप रंग मत बदल, पर क्या बदल ले? अपना मन बदल। हालेलुया। मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि जीवन का मूल स्रोत मन है, इसलिए मन को बदलो, आपको जिंदगी मिल जाएगा। आपका मन किसी पर भी लग सकता है। आपका मन एक औरत पर लग सकता है, आपका मन धन के ऊपर लग सकता है, आपका मन संसार के बुरी बातों पर लग सकता है, संसार की अज्ञानता की बातों पर भी आपका मन लग सकता है। और जिस चीज पर आप मन लगाएंगे उसी प्रकार से आपका शरीर जीवन जिएगा। इसलिए आप समझिए, सेकेम नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने याकूब की बेटी दीना पर मन लगा लिया। याकूब की बेटी दीना पर मन लगाया और सेकेम के कारण ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि दोनों जातियों के ऊपर मारपीट और कई समस्या आया। तो इसलिए आप ध्यान दें, आप ध्यान दीजिएगा, एक इंसान धन के ऊपर भी मन लगा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। एक व्यक्ति धन पर भी अपना मन लगा सकता है, लेकिन आपको लगाना किस चीज पर चाहिए मन? किस चीज पर लगाना चाहिए मन? प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसका 23 का 26 में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। हालेलुया। याद रखिएगा, आपका मन किसकी तरफ लगना चाहिए? जोर से बोलिए, अपने पिता की और अपने परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। ये कह रहा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। परमेश्वर के पास क्या है? परमेश्वर के पास सब कुछ है। अगर आपको कोई स्त्री चाहिए, एक पत्नी चाहिए, आप कुंवारे हैं, कुंवारी हैं, एक पति चाहिए, एक पत्नी चाहिए, आप परमेश्वर पर मन लगाएं, पिता आपके लिए व्यवस्था करेगा। आपके पास कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत की चीजें हैं, आपके पिता के पास सब कुछ है, उस पर मन लगाइए, आपको वो सब कुछ दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आप मन धन पर लगाते हैं, आप मन किसी औरत पर लगाते हैं, आप मन किसी पुरुष पर लगाते हैं और दुनिया में बड़े दुख और समस्या को आप उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए आप ध्यान में रखें,
आपका मन ही है जो जीवन का मूल स्रोत है, इसलिए मन को परमेश्वर पर लगाएं, आप देखेंगे चमत्कारों को। 23:19 में लिखा हुआ है, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओ और परमेश्वर की चाल चलन पर लगाओ। देखिए, आपका मन किस पर होना चाहिए? परमेश्वर के चाल चलन पर। और परमेश्वर का चाल चलन कहां लिखा है? कहां पर लिखा है? परमेश्वर किस प्रकार का चाल चलता है, उसका चलन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वह इस पवित्र वचन पर लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपका मन परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। और नीति वचन और उसका 22 अध्याय उसका 27 वचन में 17 वचन में, नीति वचन 22 का 17 वचन में साफ साफ लिखा है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन किस पर लगा रहे? वचन पर। आप अगर टीवी पर लगाते हैं, पिक्चर पर लगाते हैं, मूवी पर लगाते हैं, तो आपसे उत्पन्न क्या होगा? वही होगा। आप डायलॉग कौन से बोलेंगे? जो टीवी या मूवी का आप देखे हैं, फिल्मों का देखे हैं, धारावाहिक का देखे हैं, वही डायलॉग आपके जबान पर आएगा। आप अपने पत्नी से बात करेंगे या अपने पति से बात करेंगे तो आपका वही डायलॉग आपके मुंह से बाहर आएगा जो आपने देखा है। अगर आप वचन पर ध्यान लगाए हैं तो बार बार आपके जबान से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? और वचन में क्या है? जीवन है। हालेलुया। इसलिए जीवन का वचन आप बोले, फिल्मों का वचन मत बोलिए। बार बार आपके जबान से हर बात के लिए वचन आना चाहिए आपके जबान में। जो ज्यादा वचन पढ़ता है, जो ज्यादा वचन बोलता है, जो ज्यादा वचन सुनता है, उसको हर बार मुंह से क्या निकलता है? इसीलिए यीशु मसीह शैतान को जब हराए, वचन बोले, पराजित कर दिए वचन बोलकर। भाग जा, निकल जा, हट जा, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया वहां पर। यीशु मसीह ने कहा वचन वचन वचन, और शैतान हार कर चला गया। इसलिए याद रखिए, आपका मन कहां पर लगना चाहिए? परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के चाल पर, परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। अपने मन को, लिखा हुआ है नीति वचन 23:19 में, सुमार्ग की ओर चला, लगा। अपने मन को सुमार्ग की ओर लगा। हालेलुया। अपने मन को कैसे लगाना है? अच्छे रास्ता की ओर। किसी को जलन करने में अपना मन मत लगाइए। किसी को मारने के लिए अपना मन मत लगाइए। किसी को फंसाकर, उलझाकर मारने के लिए मन मत लगाइए। किसी को डाह करने के लिए मन मत लगाइए। नीति वचन 23 का 17-18 में लिखा है, तू पापियों के विषय अपने मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। किसी के मन को जांच सकता है तो जांचने का परिमाप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। मन को जांचने का परिमाप किसके पास है? परमेश्वर के पास ही है। याद रखिएगा। शैतान आपके मन के बात को कभी नहीं जान सकता। शैतान के पास उसको नापने का ना तो परिमाप है और ना सामर्थ्य है। आपके मन के बात को कौन जान सकता है? परमेश्वर जान सकता है। लिखा है नीति वचन उसका 16 का 2 में, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परंतु यहोवा मन को तौलता है, अर्थात आपके मन को तौलने का तराजू किसके पास है? और लिखा है नीति वचन 24 का 12 में, मन को केवल परमेश्वर ही जांचता है। हालेलुया। आपके मन को चेक कर सकता है, सही है कि गलत है, आप कर क्या रहे हैं। याद रखिएगा, मन कितना इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जानता है कि जीवन का मूल स्रोत कौन है? मन ही है। इसलिए मन बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए। याद रखिए, अविश्वासी लोगों का धन दौलत संपत्ति कितना भी बढ़ जाए, आपके पड़ोसी का धन और संपत्ति कितना भी बढ़ जाए, पर परमेश्वर का वचन कहता है आप डाह ना करो, उस पर आप डाह
ना करो। आप खराई में चल रहे हैं, कई बार आप सोचते हैं अरे मैं तो खराई में चल रहा हूं भैया, और ये बगल वाला तो चोरी कर करके ला ला के एकदम बिल्कुल पक्का पक्का का घर बना रहा है, मुझे क्या फायदा हुआ खराई में चलने से। पर वचन में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति का घर जो आपसे बड़े संपदावान हो गया है, कुछ ही दिनों में उसने अपना घर चट्टान पर नहीं रेत पर बनाया है। बाढ़ें आएगी और पल भर में सत्यानाश हो जाएगा, पर आपने सच्चाई में अपना घर खड़ा किया है। वो बड़े देरी से खड़ा हुआ है, पर उसको कोई आंधी तूफान टिका नहीं सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने मन में डाह ना करना, परंतु खराई से चलते रहना, अंत में तुझे बड़ा फल मिलेगा। वचन पर हमारा मन लगा रहना चाहिए, तब हमें जीवन मिलता है। मन किस पर लगाना है? वचन पर आप जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, जब आप मन में ठानते हैं और उस बात को जब आप बोलते हैं, जब आप मन में कोई बात ठानते हैं और ठान करके जब उसे आप बोलते हैं, तो स्वर्गदूत उसको उठा लेता है और स्वर्गदूत उसको पूरा करने में जुट जाता है। उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं अब्राहम ने अपने दास को कहा, एलीएजेर को कहा, पढ़िएगा 17 अध्याय उसका 17 वचन। तब मन ही मन कहने लगा। देखिए, हाँ, बाहर नहीं निकला है, मन ही मन कहने लगा, हालेलुया। किसमें सोच रहा है? मन ही मन। और उसके सोच को परमेश्वर जान गया। याद रखिएगा, आपके सोच को भी परमेश्वर क्या करता है? जानता है। आपके सोच तक, आपके मन के सोच तक पहुंचता है सिर्फ परमेश्वर। अब्राहम एलीएजेर के पास क्या कहा उसको देखते हैं। 24 अध्याय और उसका 45 वचन पढ़िएगा। उत्पत्ति 24 का 45 वचन। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखा रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर कर भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। एलीएजेर अब्राहम का एक दास है जो मन में कह ही रहा था। मन में कह रहा था, मुंह से नहीं बाहर निकाला है ना। अब्राहम ने कहा था, सुन, मेरा परमेश्वर जो मुझे मेरे घर से निकाल ले आया था, जो मुझे इस देश में धनवान बनाया, जो मुझे आशीषित किया, जो मुझे सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, मुझे बेटा दिया, वही परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे अगुवाई करेगा। ऐसा बोलने के लिए क्या परमेश्वर ने कहा था? कहा था? बिल्कुल नहीं कहा था। लेकिन याद रखिए, वे अपने मन के अच्छे स्थान से उसने अच्छी बात को मुंह से निकाला कि परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मार्ग में तेरी सहायता करेगा। एलीएजेर क्या कह रहा था? एलीएजेर कह रहा था, हे मेरे स्वामी, अपने बेटा को मेरे साथ भेज दे, मैं वहां जाऊंगा और वहां के कुंवारी लड़कियों को, आपके पुत्र को दिखाऊंगा, और वे उसे देखेंगे और उसे पसंद करेंगे, और उसी को हम लोग क्या करेंगे? इसके दुल्हन बनाकर ले आएंगे। पर अब्राहम ने कहा, नहीं, मेरे पुत्र को उस नगर में फिर कभी ना ले जाना, क्योंकि मैंने उस नगर को, उस जगह को, स्थान को मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि अब्राहम को यह पता था उस नगर में कौन लोग रह रहे हैं? अब्राहम के पिता, अब्राहम के भाई नाहोर वगैरह सब लोग वहां ही रह रहे थे। पूरे रिश्तेदार वही थे। अगर ये वहां जाएगा, अपने चाचा मामा सबको, रिश्तेदारों को पाएगा, तो उनके साथ ही उनकी ही पूजा पाठ और उनके ही धर्म कर्मों में फिर से क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा। इसलिए कहा, कभी ना ले जाना उसे। पर याद रखो, जब तुम जाओगे तो स्वर्गदूत तुम्हारे मार्ग में सहायता करेगा और वो अगुवाई करेगा। हालेलुया। और वहां पहुंचने के बाद एलीएजेर क्या कहता है? एलीएजेर एक दूसरा समाज का व्यक्ति है
और एलिएजर वहां पहुंचा। उसको बड़ा मन में यह था कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कोई मुझे जानता नहीं। पर उसने गया और जा करके कहा, मन ही मन में कहा। क्या कहा? मन ही मन में कहा। जब बहुत सारी स्त्रियां, लड़कियां वहां पानी भरने कुएं पर आई तो उसने कहा, हे अब्राहम के परमेश्वर, मन में कह रहा है ना, मन में, सुनिए इधर, मन में कह रहा है, हे अब्राहम के परमेश्वर, मैं पानी पीने के लिए मांगूंगा उनसे और मुझे पानी पिलाएगी और ये कहेगी, क्या मैं तुम्हारे ऊंट को भी पानी पिला दूं? तो मैं जान जाऊंगा प्रभु, आपने अपने दास अब्राहम पर कृपा दृष्टि किया है और उसके साथ आप हैं। ऐसा उसने क्या सोचा मन में, और पानी मांगने के लिए कुएं के पास गया। रिबिका उसे पानी पिलाया और पानी पिलाई, और पानी पिलाने के बाद ये बोलती है, क्या मैं आपके ऊंट को भी पानी पिला दूं? और कितना ऊंट था? 10 ऊंट लेके गया था। कितना ऊंट? सोचे, कितना ऊंट? और 10 ऊंट कितना पानी पीता है आपको पता है? और उस समय ऐसा था नहीं कि बोरिंग चालू करके पानी पिला दिया है। क्या था? कुएं से पानी खींच खींच कर सारे ऊंटों को उसने पानी पिलाई और उसको भी पानी पिलाया। तब उसने पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने अपने पिता का नाम, अपने भाई का नाम बताया और वहां वो गया और उसके पास उसी को फिर लेकर आया। इसहाक का वो पत्नी बनी। हालेलुया। सुनिए, मन के अच्छे भंडार से आपको जबान से अच्छे शब्द को निकालेंगे। जब आपका बेटा बेटी लोग आपका कुछ ही बाहर निकलते हैं तो आपको कहना है, स्वर्गदूत तेरी सहायता करेगा। क्या कहना है? मेरा परमेश्वर का दूत तेरी सहायता करेगा। आप बोलना शुरू करें, अच्छे जबान से निकालना शुरू करें। इसमें लाज और शर्म मत कीजिए, अरे इतने दिन तक तो नहीं बोल पाए, आज कैसे बोल दूं। अरे भैया, बोलना शुरू कीजिए। पाना है तो, ज्यों के त्यों रहना है तो रहिए। अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छे शब्द आप निकालिए। फिरौन का मन परमेश्वर के वश में था। फिरौन के मन को उसने कठोर किया। आज भी आप समझ लीजिए, आपके आसपास के लोगों का मन परमेश्वर के वश में है और वो जिधर चाहे उधर उसे क्या कर सकता है? मोड़ सकता है। आप इस बात की चिंता ना करें, पर अपने मन के अच्छे भंडार से शब्द निकाल करके बोलना चालू कीजिए। आपका पति विश्वास में होगा और आपके बगल में बैठ करके प्रभु भोज करेगा।